आज हम लोग खान सर के किलर बुक से जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों को दिया गया है। चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, इसका सही आंसर होगा सी, भारत में। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर, शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर क्या है, इसका सही आंसर होगा बी, हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। अगला प्रश्न है, बिहार टीआरई क्लास 6 to 8 में पूछा है, शिशु मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर है, इसका सही आंसर होगा ए, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। अगला प्रश्न है, बीपीएससी री एग्जाम प्रीलिम्स में पूछा है 4/1/2025 को कि शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर क्या है, इसका सही आंसर होगा डी, 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में जो उस विशेष वर्ष में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न है 3 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर होगा सी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस 1989 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कुल उत्पादकता दर TFR व सफल प्रजनन दर GRR के संबंध में क्या सत्य है, इसका सही आंसर होगा बी, TAFR बड़ा होता है GRR से। इसके व्याख्या को देख लेते हैं। कुल उत्पादकता दर TFR एक महिला द्वारा जन्मे सभी बच्चों और लड़कियों की औसत संख्या दर्शाती है, और सकल प्रजनन दर GRR केवल जन्मी बेटियों की औसत की संख्या दर्शाती है। चूँकि जन्म लेने वाले बच्चों में लड़के भी शामिल होते हैं, इसलिए TFR का मान हमेशा GRR से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस में पूछा है प्रश्न, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, इसका सही आंसर होगा बी, शिशु मृत्यु दर से पता चलता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, बिहार पुलिस में पूछा था, जनसांख्यिकीय लाभांश होता है। जनसांख्यिकीय लाभांश होता है, इसका सही आंसर होगा ए, 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या। अगला प्रश्न है, जनसंख्या लाभांश किसे निर्देशित करता है। जनसंख्या लाभांश किसे निर्देशित करता है, इसका सही आंसर होगा बी, किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। जनसंख्या लाभांश तब होता है जब किसी जनसंख्या में 15 से 59 साल के लोगों की संख्या अधिक होती है। इस आयु वर्ग को कार्यशील आयु वर्ग कहा जाता है, क्योंकि ये लोग उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नियोजन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नियोजन से संबंधित है, इसका आंसर हो डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 8 नंबर, जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस अवस्था की विशेषता उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है। जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस अवस्था की विशेषता उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है, इसका सही आंसर होगा बी, अवस्था 2। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण के दूसरे चरण की विशेषता उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर होती है।
इस अवस्था में जन्म दर सामान्यतः 40 से 50 प्रति हजार, मृत्यु दर 15 से 20 प्रति हजार के बीच होती है। इस चरण को जनसंख्या विस्फोट भी कहा जाता है, जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ती है क्योंकि मृत्यु दर में कमी आती है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्या को देख लेते हैं। जनसंख्या वितरण को जलवायु, संसाधन, अर्थशास्त्री, अवसर, शिक्षा स्तर और राजनीतिक स्थिरता जैसे कारक प्रभावित करते हैं। ये कारक मानव निवास और विकास की संभावनाओं को तय करते हैं, जिससे आबादी स्थलों में असमान रूप से वितरित होती है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, हमारे समाज में पुरुष और महिला के लिंग विभाजन जो किया गया है उसे क्या ख्याल आता है? इसका आंसर होगा सी, समाज में पुरुष और महिला के कार्य उनकी भूमिका के आधार पर बांटा गया है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, जनांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। इसका सही आंसर होगा सी, प्रति हजार पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। अगला प्रश्न है 12 नंबर, 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात का प्रतिशत को कहा जाता है। 6 से 10 आयु के वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात का प्रतिशत को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा बी, शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहा जाता है। इसे शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा बी। अब हम लोग भारत की जनसंख्या के बारे में देखेंगे। चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2014 के संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? वर्ष 2014 के संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इसका आंसर होगा डी, दिल्ली है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, भारत में कुल शिक्षा दर के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत में कुल शिक्षा दर के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा बी, केरल राज्य है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? इसका सही आंसर होगा डी, मिजोरम में है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? इसका सही आंसर होगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न है 5वां, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? इसका आंसर होगा बी, 17.64% थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत में 2001 से 11 के बीच जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है? इसका सही आंसर होगा सी, 1.64% है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, 2011 से 920, जो कि गलत है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 है, अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, राजस्थान सरकार ने राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत गुर्जर और विशेष पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत तक कोटा की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ए, 5% तक घोषणा किया है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारत में राज्यों में से जिस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है 2011 के जनगणना के अनुसार वह है? इसका आंसर होगा बी,
बिहार है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है। इसका सही आंसर होगा बी, 1027 मिलियन है। 8वां प्रश्न पूछा है बामनवा बीपीएससी एग्जाम 2008 में, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर होगा ए, 10,27,15,247। अगला प्रश्न है 10 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या अभिलक्षण बेमेल है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या अभिलक्षण बेमेल है? इसका सही आंसर होगा सी, अधिकतम आबादी घनत्व पश्चिम बंगाल में है, जो कि बेमेल है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, किस राज्य ने साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001 से 2011 की विकास दर दर्ज की है? इसका आंसर होगा बी, बिहार राज्य दर्ज किया है। अगला प्रश्न को देखते हैं 12 नंबर, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों व स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? इसका सही आंसर होगा सी, बिहार राज्य का। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा बी, 1921 को जाना जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? इसका आंसर होगा बी, हरियाणा में है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 16 नंबर, 2011 की जनगणना में फोटो उंगली के निशान और आँख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर होगा बी, 15 वर्ष। अगला प्रश्न है 17 नंबर, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? इसका आंसर होगा सी, उड़ीसा है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि है। भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि है। इसका आंसर होगा बी, 12.6% है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, 1991 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। 1991 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। इसका आंसर होगा सी, 84.4 करोड़ है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी। अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। व्याख्या को देखते हैं। वर्ष 2001 में भारत की जनसंख्या लगभग 102 करोड़ थी तथा 2011 में यह बढ़कर 121 करोड़ हो गई, अर्थात 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.7% रही। अगला प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर है, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है। इसका आंसर होगा बी, कमी का रुख दिखाती थी। अगला प्रश्न है 22 नंबर, 1971 ईस्वी एवं 1881 ईस्वी की तुलना में 1981 ईस्वी एवं 1991 ईस्वी के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर
सीमांत रूप से है। इसका आंसर होगा सी, घट गया है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर है। इसका आंसर होगा ए, 30 प्रति हजार है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, भारत के वो राज्य केंद्रशासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में से सबसे अधिक है। इसका आंसर होगा सी, पंजाब और लक्षद्वीप में है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? इसका आंसर होगा बी, पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष का माना जाता है? इसका आंसर होगा ए, 1921 को माना जाता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय से अधिक रही है? इसका आंसर होगा बी, द्वितीय। अगला प्रश्न है 28 नंबर, विश्व में जनसंख्या के अनुपात में भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? विश्व में जनसंख्या के अनुपात में भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? इसका आंसर होगा बी, 15%। अब हम लोग विश्व की जनसंख्या के बारे में देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में सही है? बिहार पुलिस में ये प्रश्न पूछा है। इसका सही आंसर होगा बी, भारत, चीन, यूएसए और इंडोनेशिया। व्याख्या को देख लेते हैं। वर्तमान 2023 से 24 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्रमशः भारत, चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया है। इसके बाद पाकिस्तान और फिर ब्राज़ील का स्थान आता है। इस आधार पर विकल्प बी, भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया जनसंख्या के आरोही या घटते हुए क्रम में सही समूह को दर्शाता है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, एशिया की जनसंख्या का औसत घनत्व है। एशिया की जनसंख्या का औसत घनत्व है। इसका आंसर होगा सी, 118 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? इसका आंसर होगा सी, बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। इसका आंसर होगा डी, कुर्द। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, निम्न प्रदेशों में से किस वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय से अधिक था? निम्न प्रदेशों में से किस में वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय से अधिक था? इसका आंसर होगा सी, अफ्रीका का था।